हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 1। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले आप इसका बेसिक देख चुके हैं, आप उसको थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरह से बनता है ये हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ये होता है दूरी, और हाइट मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी को माप किया जाता है, इसे हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है, एडवांस मैथ में। तो ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें तीन भी क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका दिमाग में नहीं घुसेगा, इसीलिए मैं 2 ही क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा टाइप 5 तक। ठीक है फ्रेंड, ताकि आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 20 क्वेश्चन बना लेंगे, तो आपका कुछ दिमाग में लोड पड़ जाएगा और आप इसे बना पाएंगे। तो आज देखेंगे इसका टाइप 1, टाइप हाइट एंड डिस्टेंस का। ये टाइप 1 है फ्रेंड। ठीक है, इसका बेसिक अगर नहीं देखे तो देख ले जाके मेरे प्ले लिस्ट में जाके। देखिए फ्रेंड, क्या बोल रहा क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपका बन पाएगा, सारे एग्जाम में डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक डोरी, डोरी मतलब समझ रहे हैं, किसी भी रस्सी। एक डोरी के पतंग से भूमि एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है और डोरी भूमितल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यह मानते हुए कि डोरी में कोई डोर नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। देखिए फ्रेंड, इसमें सिर्फ 60 डिग्री का कोण आपका दे चुका है फ्रेंड, और 90 मीटर इस जो दूरी है डोरी का। भूमि तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन यह मानते हुए कि डोरी के कोई डोर नहीं है, ठीक है। पतंग की ऊंचाई निकालिए। पतंग की ऊंचाई निकालने वाले कोई रस्सी नहीं है फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जैसे बोला गया आपको साहिल निकालना है। ठीक है, आपको क्लियर हो जाए। मान के चलिए भूमि से बोला तो भूमि से खींच लिए, एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, अब बोला फ्रेंड यहाँ पर एक पतंग है। ठीक है, यहाँ पर एक पतंग है फ्रेंड, भूमि से एक पतंग है, डोर के पतंग भूमि के किसी बिंदु तक 90 मीटर की डोरी भूमि तल से 60 मीटर की कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री की, तो 90 मीटर की डोरी है भूमि तल से 90 मीटर। ठीक है, और 60 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, तो P इक्वल टू पतंग की ऊंचाई। और देखो फ्रेंड, अगर पता है फ्रेंड, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपको किस तरह से निकालना है। ठीक है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू P बटे बी, ये आपका दे दिया है फ्रेंड। ये निकालना है और ये निकालना है, तो ये P होता है पता है आपको, ये B होता है, ये हाइट होता है, ये कर्ल H। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, P बटे बी होता है साइन थीटा, और इसका मान दे दिया कितना, इसका मान दे दिया 90 मीटर, इसका मान दे दिया 90 मीटर, इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 90 मीटर, डिस्टेंस दे दिया 90 मीटर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, साइन थीटा P बटे बी मतलब आधार बटे लंब का होता है फ्रेंड √3/2 इक्वल टू P 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू √3 90 डिग्री का मान होता है फ्रेंड 45। ठीक है, अब देखिए, तो ये 45 इधर आ जाएगा फ्रेंड, 45, और ये √3 इक्वल टू P, यही आपका आंसर है फ्रेंड। ठीक है, किस तरह से निकाले फ्रेंड, देखिए बोला गया था फ्रेंड कि एक डोरी के पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है, ये 90 मीटर है दूरी, जो है 90 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, ये भूमि तल से 60 डिग्री कोण बनाता है यहाँ पर। ये मानते हुए कि डोरी में कोई डोर नहीं है, इसमें कोई डोर नहीं है फ्रेंड, ये पतंग है लेकिन इसमें कोई डोर नहीं है। पतंग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा था फ्रेंड, इसकी ऊंचाई। ठीक है, देख फ्रेंड, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। इसका मान दिया था लेकिन इसका पूछ रहा था, तो P बटे बी मतलब आधार बटे लंब होता है फ्रेंड, साइन थीटा का होता है आधार बटे लंब, और इसका 90 डिग्री दे दिया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, साइन 90 डिग्री का मान होता है फ्रेंड, साइन 90 डिग्री का मान होता है √3/2।
अगर इसको आप याद नहीं किए हैं तो आप इसको याद कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में फंसेगा नहीं, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये √3/2, और इसका P = होता है 45 डिग्री, ठीक है। इसका आधा, 90 का आधा 45, ठीक है। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर बन पाएगा, ठीक है। किस तरह से मैं बनाया, अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 15 मीटर ऊंचे एक टावर है, ठीक है। 15 मीटर एक ऊंचा टावर है फ्रेंड। एक टावर के शीर्ष से एक बिजली के खंभा के नीचे के साथ 60 डिग्री का के एक ओनियन कोण तथा वो खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री के ओनियन कोण बनाता है, तो बिजली के खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से क्वेश्चन आपका दे देता है फ्रेंड, आपको घुमाने के लिए कितना लंबा दिया हुआ है आपको पता चल रहा है कि आप निकाल लीजिएगा इसका कितना आंसर है, लेकिन आपको फिगर्स डॉट करके ही आपको निकालना है, ठीक है। किस तरह से फिगर को आपको डॉट करना है फ्रेंड, फिगर को डॉट करके ही निकालना है। किस तरह से निकालेंगे देखिए, देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, दिख रहा है फ्रेंड। देखिए 15 मीटर ऊंचा एक टावर है, ठीक है। 15 मीटर एक ऊंचा एक टावर है, ठीक है। 15 मीटर ऊंचा एक टावर है। अब बोला फ्रेंड कि टावर शीर्ष के एक बिजली के खंभा, ठीक है। शीर्ष में एक बिजली का खंभा है, खंभे के नीचे 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। देखिए 60 डिग्री का कोण कहाँ बना है, यहाँ शीर्ष के नीचे 60 डिग्री का, शीर्ष नीचे बिजली के खंभे के नीचे 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा फ्रेंड, ओनियन कोण, ठीक है। ये कोण इधर रहेगा फ्रेंड, ये कोण इधर रहता है, 60 डिग्री का कोण इधर बनेगा, ठीक है। और देखिए ओनियन कोण खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, ओनियन कोण के साथ 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहेगा, ठीक। ये 15 है फ्रेंड, तो ये भी 15 ही होगा, ठीक है। ये आपका बी है आधार। अब देखिए आपका तो फिगर डॉट कर दिए, फिगर तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा फ्रेंड, किस तरह से मैं फिगर को डॉट किया हूँ। वेट फ्रेंड, एक मिनट, कैसे धुंधला हो जा रहा है थोड़ा, रुकिए फ्रेंड एक मिनट। देखिए फ्रेंड, धुंधला किस तरह से दिखेगा तो फ्रेंड वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, एक 15 मीटर है, 15 मीटर ऊंचा एक टावर है, ठीक है। शीर्ष के स्थान बिजली के खंभे के नीचे के 60 डिग्री कोण बनाता है, बिजली के खंभे के नीचे 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। और शीर्ष के साथ 30 डिग्री कोण है, ये शीर्ष है, शीर्ष के साथ 30 डिग्री, ये शीर्ष है फ्रेंड, ये आपका शीर्ष है, शीर्ष के स्थान 30 डिग्री कोण बनाता है, यूनियन कोण। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो आपको 60 डिग्री का मान दे दिया फ्रेंड, 60, ये आपका होता है 60 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड P/B। आपका ये पता चल गया कि ये आपका दे चुका था, ठीक। मतलब P आपका दे दिया था, B आपका निकालना था, ठीक है। 15 मीटर दे चुका था फ्रेंड, अब B आपका निकालना है। देख लें, यहाँ तक को जरूर समझ आ गया होगा फ्रेंड, क्योंकि ये आपका P आपका निकालना था, P आपका पता हो गया फ्रेंड 15, अब B आपका निकालना था ये, ठीक है। अब देखें 10 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड √3 बराबर, ये इधर आ जाएगा 15/B = √3, ठीक। ये इधर चला गया √3। अब देखिए फ्रेंड, अब इसका निकालेंगे फ्रेंड, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का मान होता है फ्रेंड P/B = x/B। 30 डिग्री का मान होता है P/B, ठीक है।
ये बी है, ये है पी है, ठीक है। पी बटे बी, एक्स बटे बी, ठीक है, इक्वल टू एक्स बटे 5√3, ठीक है, 5√3। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब देखिए किस तरह से, अब वन वन रूट 1√3 बराबर जो आया आपका एक्स बराबर 5√3 इक्वल टू रूट थ्री कट गया फ्रेंड, रूट के फिर एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, हाइट आपका यहाँ से, अब देखें यहाँ थोड़ा, हाइट इक्वल टू 15 प्लस एक्स, ठीक है। हाइट आपको पता था फ्रेंड कि हाइट आपका 15 मीटर है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू निकल गया 5, ठीक है। तो आपका बिजली के खंभे की ऊंचाई, जो ऊंचाई निकल गया फ्रेंड 15 प्लस एक्स के पावर मान 5 इक्वल टू 20, यही आपका आंसर है फ्रेंड, ठीक है। अगर फ्रेंड समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप 10-12 में हल्का विषय पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि इस तरह से ही बनता है इस क्वेश्चन का। देखिए फ्रेंड, कहाँ समझ में नहीं आया मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 15 मीटर दिया तो 15 मीटर ऊंचा एक टावर है, तो ऊंचा एक टावर लिख दें, ये ऊंचा एक टावर है। शीर्ष, इसका शीर्ष ये है, एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, शीर्ष के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर यहीं पर होगा 60 डिग्री कोण, ठीक है। तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री को, खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री को, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, तो बिजली के खंभे की ऊंचाई, बिजली का जो खंभा है फ्रेंड, बिजली का खंभा पूरा पूरा खंभा का बोल रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री का मान पता होगा फ्रेंड कि ये टेन का ही फॉर्मूला पुट होता है कि टेन 60 डिग्री का मान होगा पी बटे बी, और 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड √3, ठीक है, √3। तो पी बटे बी, अब 15 इसका पता था, 15 बटे बी, बी √3 बराबर 15 बटे बी, बी का मान √3 आपका निकल गया, ठीक है। अब इसका निकालें फ्रेंड, इसका टेन 30 डिग्री का मान होता है फ्रेंड पी बटे बी, ठीक है, एक्स बटे बी रूट एक्स बटे 5√3, ठीक है। अब देख फ्रेंड, √3 कट गया, एक्स का मान 5 आया, हाइट आपका दिया था 15, एक्स का मान यहाँ पर पुट किया 20 आ गया, ये आपका आंसर है फ्रेंड, ठीक है। आपको जरूर समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं फिर से वीडियो लाऊंगा शाम तक। ऑल द बेस्ट। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।